दोस्तों अब हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं और कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं जिससे हमारे पेपर में होने वाले आने वाले क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने हमें दिखाई दे सके। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ A रेशो B इज 2:3 एंड B रेशो C इज इक्वल टू 5:7। आपसे A रेशो C पूछ रहा है। अब जरा देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है? B कॉमन। तो आप डायरेक्टली इन दोनों रेशो को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा क्यों करा? क्योंकि A/B इंटू B/C अगर मैं करता हूं तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 5/7 और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। B से B कैंसिल आउट हो जाएगा तो A रेशो C कितना आ जाएगा? 10:21। माने हमारा 26 का आंसर हो गया सर A। 27 क्वेश्चन नंबर 27 द रेशो कंपाउंडेड ऑफ। अब जरा ध्यान से सुनिए, कंपाउंडेड रेशो की बात करें तो कंपाउंडेड रेशो का मतलब होता है जहां कहीं भी दो या दो से ज्यादा रेशो को आपस में मिक्स कर दिया जाता है तो वहां जो रेशो बनता है उसे हम बोलते हैं कंपाउंडेड रेशो। माने यहां जितने भी रेशो होंगे इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो कह रहा है फाइंड द कंपाउंडेड रेशो ऑफ 4:5। ठीक है ना? एंड सब डुप्लीकेट ऑफ A रेशो 9 माने अंडर रूट ऑफ A अपॉन A। 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 3 इज इक्वल्स टू 8/15। किसके बराबर है? 8/15 के बराबर है। तो आपसे A की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है ना? तो अंडर रूट ऑफ A बराबर कितना आ जाएगा? 8/15 इंटू 5/4। इसको ले गया इधर तो मैंने इसको रेसिप्रोकेट कर दिया और इंटू में 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 5 जा 15 से 15 कट गया, 4 2 जा 8 कट गया। अंडर रूट ऑफ A बराबर 2 तो A बराबर कितना होगा दोस्तों? A बराबर होगा 4। तो इसका आंसर आ गया सर 4। अच्छा क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो ये देखिए जरा, ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि यहाँ पे बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। यहाँ पे 15 इंटू 2p² माइनस q² इज इक्वल टू 7pq दे रखा है वेयर p एंड q आर द पॉजिटिव नंबर। तो रेशो पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर डायरेक्टली पुट करके देखिए जो सेटिस्फाई कर जाए वो आंसर। तो अगर आप p की जगह 5, अगर आप p की जगह 5 और q की जगह 6 लगाएंगे तो ये जो कंडीशन आएगी इसकी वैल्यू जाएगी 15 इंटू ए। ध्यान रखिएगा ये आ जाएगा 210। कैसे? देखिए p का स्क्वायर माने 50 और 5 का स्क्वायर 25, 2 जा 50 माइनस 36 करेंगे 14 इंटू 15 करेंगे 210। ऐसे p और q की वैल्यू 5 और 6 लगाएंगे तो यहां पे भी आंसर कितना आएगा? 210। माने ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? A 5:6। ठीक है ना दोस्तों? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है बॉक्स कंटेन ₹56 इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 रुपी, 50 पैसे एंड 25 पैसे। माने एक बैग है उसके अंदर कुछ कॉइन्स पड़े हुए हैं। कितने कितने पैसे के? 1 रुपए वाले, 50 पैसे वाले और साथ में 25 पैसे वाले। ठीक है ना? वो कह रहा है द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन। जरा ध्यान दीजिए, अगर हम मान ले कि 1 रुपए वाले X कॉइन्स है, 50 पैसे वाले Y कॉइन्स है और 25 पैसे वाले Z कॉइन्स है। तो जरा ध्यान दीजिए, कह रहा है द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन माने Y की बात कर रहा है इज डबल द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन माने y इज इक्वल्स टू 2z के। पहली रिलेशनशिप ये हो गई भाई, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन कितना है? y। नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन कितना है? z। तो y इज डबल ऑफ z माने y इक्वल्स टू 2z एंड 4 टाइम्स द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन। देखिए बेटा ये जो एंड है ना, यहाँ पे एक टाइप का कीवर्ड है। जब कभी भी एंड का कीवर्ड आता है तो आपके पास 3 पार्टी हो जाती है। फर्स्ट पार्टी ये हो गई, सेकंड पार्टी ये हो गई और थर्ड पार्टी ये हो गई, है ना? 3 रेस्पेक्ट में बात हो रही। तो इस कंडीशन में हमेशा याद रखिएगा सेकंड पार्टी को कट कर दिया जाता है। इस कंडीशन में हमेशा याद रखिएगा सेकंड पार्टी को कट कर दिया जाता है। मतलब ये हुआ द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन इज 4 टाइम्स द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन माने नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन है y इज 4 टाइम्स द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन माने 4x। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई आपके पास। वो कह रहा है द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन इज, पहले तो बैग के अंदर जो टोटल मनी है वो है 56 रुपीज की।
अब जरा ध्यान से देखिए, आपसे 50 पैसे के कॉइन पूछ रहा है। अगर मैं चाहूं तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकता हूं, बिल्कुल, और मैं चाहूंगा कि आप भी इसे ऑप्शन से ही करें। अब आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं वो दे रखे हैं नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन की। अगर नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन 64, माने y की जगह अगर मैं 64 लगाऊं तो z की वैल्यू आ जाएगी 32। ठीक है ना, y की जगह अगर मैं 64 लगाता हूं तो z की वैल्यू 32, और y की जगह मैं फिर दोबारा 64 लगा रहा हूं तो x की वैल्यू आ गई 16। अब जरा देखिए x क्या था, नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन। 16 कॉइन 1 रुपए वाले, तो इनकी कीमत कितनी हुई, 16 कॉइन 1 रुपए वाले, इनकी कीमत कितनी हुई, 16 रुपए। 32 कॉइन 50 पैसे वाले, सॉरी 64 कॉइन 50 पैसे वाले, इनकी कीमत कितनी हुई, 32 रुपए 20। ठीक है ना, ऐसे ही 25 पैसे वाले कितना कॉइन है भाई, z है, z की वैल्यू कितनी है, 32, तो इनकी वैल्यू कितनी होगी भाई, 4 सिक्कों को मिला के, 25 पैसे के 4 सिक्कों को मिला के 1 रुपए बनता है। तो अगर 32 कॉइन्स है तो कितने रुपए बनेंगे भाई, सीधी सीधी बात है, 8 रुपए बनेंगे। कितने रुपए बनेंगे, 8 रुपए। तो 8 रुपए ये हो गए, 32 ये हो गए, और 16 ये हो गए। अगर इन तीनों का सम 56 आ गया तो आंसर 64 है, नहीं तो आंसर कुछ, फिर दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। तो जरा चेक करिए, 16 और 32 कितना हो गया, 48, और 8 कितना हो गया, 48 और 8 56, बिल्कुल ठीक। हमारे बैग में कितने पैसे थे, 56 रुपए थे, तो आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। इसे आप ऑप्शन से ही करिएगा, मैं बिल्कुल राय दूंगा आप इसे ऑप्शन से करिए। अगर आप मैथमेटिकली करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, इसका आंसर थोड़ा सा गलत है, मैं आपको बता दे रहा हूं, फिर भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। ये कह रहा है 8 पीपल आर प्लानिंग टू शेयर इक्वली द कॉस्ट ऑफ अ रेंटल कार। माने मान लीजिए आपके 8 दोस्त हैं, 8 दोस्तों ने मिलकर एक टैक्सी बुक करी और सबने कहा कि हम इक्वल शेयर देंगे। तो जरा ये बताइए, अगर मान लीजिए टैक्सी हो रही है 800 रुपए की, तो हर एक बंदे के शेयर में कितना आएगा, 100 रुपए आएगा। माने जो भी रेंट होगा उसको आप 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो हर एक का शेयर क्या होगा, 1/8 ऑफ द टोटल फेयर। सही है ना। अच्छा, वो ये कह रहा है इफ 1 person withdraws from the arrangement and the other share equally entire and अदर्स शेयर इक्वली इंटायर कॉस्ट ऑफ द कार। माने एक बंदा बोला भैया मैं इतना महंगा खर्चा नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूं। अब बंदे कितने रह गए, 7, तो कॉस्ट ऑफ शेयरिंग कितनी आएगी हर एक पर्सन की, 1/7 1/7 1/7। मैंने मतलब अगर पहले 8 पर्सन थे तो हर एक पर्सन के लिए जो शेयरिंग आ रही थी वो 1/8 आ रही थी। अब जब 7 पर्सन रह गए तो हर एक पर्सन की शेयरिंग कितनी होगी, 1/7। वो कह रहा है देन द शेयर ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग पर्सन इंक्रीज्ड बाय, तो कितना शेयर बढ़ गया। इसके ऑप्शन गलत है बेटा, मैं पहले से बता के चल रहा हूं। तो कितना शेयर बढ़ गया भाई, पहले 1/8 देना पड़ रहा था, अब 1/7 देना पड़ रहा है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो शेयर बढ़ गया। माने इन दोनों के बीच का जो गैप होगा उतनी कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 56। यहां आ जाएगा 7 - 8 मतलब कितना आ जाएगा, 1/56। हालांकि नेगेटिव आ रहा है क्योंकि हमने छोटे में से बड़े को माइनस किया है। तो शेयर कितना इंक्रीज कर जाएगा, 1/56 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका ऑप्शन चारों गलत दे रखे हैं और कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ अर्निंग्स ऑफ ए एंड बी इज 4:7। ठीक है, माने ए की इनकम अगर हम 4x माने तो बी की इनकम हो जाएगी 7x। इफ द अर्निंग ऑफ ए इंक्रीजेस बाय 50%, माने ए की इनकम 50% इंक्रीज करेगी। तो पहले ए की इनकम कितनी थी, 4x, बी की इनकम कितनी है, 7x। ठीक है ना। अब ए की इनकम को आपने 50% इंक्रीज कर दिया, तो अब ए की इनकम कितनी हो जाएगी, 150% ऑफ 4x विच इज इक्वल टू 6x। माने 50% इंक्रीज कर गई तो 150% 4x का निकाल दीजिए, या डायरेक्ट इसका 50% निकाल के इसमें ऐड कर दीजिए, तब भी 6x आएगा। और वो कह रहा है दोज ऑफ बी डिक्रीजेस बाय 25%, और बी की इनकम 25% डिक्रीज कर गई, माने 75% ऑफ क्या हो जाएगी, 7x। 75% क्या हो जाएगी, 7x की। तो 7 का 75% निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 5.25x। 5.25x। वो कह रहा है देन द न्यू रेशियो ऑफ देयर अर्निंग बिकम्स 8:7। तो इनका जो नया रेशियो है वो 8:7 हो जा रहा है। तो जरा देखिए 6x डिवाइडेड बाय 5.25x, चेक करिए क्या ये 7:8 आ रहा है, x से x कैंसिल हो गया।
तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 600 अपॉन 525। 5 की टेबल से 105, 120, 5 की टेबल से जाएगा 15 की टेबल से 15 7 जा 15 8 जा 8:7, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही है हमारा। वो कह रहा है व्हाट इज एज अर्निंग, तो ए की अर्निंग क्या है, कुछ बताया ही नहीं सर, ऐसे कैसे बता दे, यहाँ तो कुछ बन ही नहीं रहा। तो यहाँ डेटा क्या हो गया, इनएडिक्वेट हो गया, क्योंकि ए या बी में से किसी एक की भी अर्निंग दे देता तो हम दोनों की अर्निंग को सेपरेट बता देते, या दोनों का डिफरेंस देता अर्निंग का, कुछ तो देता। इसने कुछ दिया ही नहीं, इसने सिंपल रेशो बताया, वो भी रेशो हमारा सेम आ रहा है, ठीक है ना। तो अब यहां पे हम ए और बी की सैलरी को सेपरेट पता नहीं कर सकते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, एक्स वाई जेड टुगेदर स्टार्ट्स अ बिजनेस, एक्स वाई जेड तीनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। इफ एक्स इन्वेस्ट 3 टाइम एज मच एज वाई, एक्स इन्वेस्ट 3 टाइम्स एज मच एज वाई and y invest 2/3 of what z invest, and y invest 2/3 of what z invest। तो कह रहा है देन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स, माने x रेशियो y रेशियो z पूछ रहा है आपसे, x रेशियो y रेशियो z पूछ रहा है आपसे। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब यहां पे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो x अपॉन y कितना हो जाएगा, 3/1। भाई इस y को नीचे लेके जाएंगे, अपॉन में 1 लिख ले रहे हैं, तो x अपॉन y हो गया 3/, में y अपॉन z कितना हो जाएगा 2/3। भाई इस z को नीचे ले आए तो y अपॉन z बराबर 2/3। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, y, यहां y कितना है 1, यहां y कितना है 2, तो इंटू 2 कर दें, इंटू 2 कर दें, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। तो x रेशो y रेशो z कितना हो जाएगा, 6 रेशो 2 रेशो 3। x रेशो y रेशो z कितना हो जाएगा, 6 रेशो 2 रेशो 3, माने B इज द आंसर। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है A एंड B आर द 2 alloys ऑफ गोल्ड एंड कॉपर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग मेटल्स इन द रेशियो 7:2 and 7:11 respectively. If equal quantities of both alloys are melted to form a third alloy C, then the ratio of the gold and copper in C, माने दो अलग अलग मिक्सचर थे, एक में गोल्ड और कॉपर का जो रेशो था वो कितना था 7:2, और एक में गोल्ड और कॉपर का जो रेशो था वो था 7:11। अब ये कह रहा है इन दोनों की इक्वल क्वांटिटी मिक्स कर दी गई। जिन बच्चों ने मेरे से क्लास परचेज कर रखी है उनको पता होगा ये सारे क्वेश्चन वर्बली होते हैं आप लोगों के। अब हम अगर बात करें तो मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया 7x, ये हो गया 2x, ये हो गया 7y, ये हो गया 11y, माने ये टोटल मिक्सचर हो जाएगा 9x लीटर का, ये लीटर या कुछ भी मान लीजिए किलोग्राम का, और ये टोटल मिक्सचर हो जाएगा 18y लीटर का, लीटर या किलोग्राम जो चाहे वो मान लीजिए, ठीक है ना। वैसे गोल्ड और कॉपर है तो किलोग्राम में ही मानेंगे, लीटर में नहीं मानेंगे, ठीक। अब ये कह रहा है दोनों की इक्वल क्वांटिटी ले ली गई, दोनों की इक्वल क्वांटिटी ले ली गई। तो मैंने आपको बताया था, फिर बता दे रहा हूं, इक्वल क्वांटिटी लेने की बात कहेगा तो हमेशा क्या करेंगे आप 9x और ये जो 18y है इन दोनों के रेस्पेक्ट में एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो दोनों की टेबल में आ जाए, इन दोनों के रेस्पेक्ट में एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो दोनों की टेबल में आ जाए। सबसे छोटा नंबर ढूंढिए जो दोनों की टेबल में आ जाए। 9 की बात करेंगे तो 9x की टेबल में तो x को छोड़ दीजिए, 9 की टेबल में तो आएगा लेकिन 18 की टेबल में नहीं आएगा। 18 की बात करेंगे तो 18 9 की टेबल में भी आएगा और 18 की टेबल में भी आएगा। तो हमने क्या करा, यहां पर 18 लीटर मिक्सर तो इसका ले लिया और 18 लीटर मिक्सर इसका ले लिया, माने दोनों की इक्वल क्वांटिटी का मतलब दोनों के 18 लीटर के मिक्सर ले लिए। अब 9x बराबर 18, 9x बराबर 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, माने अगर इस मिक्सर से मैं 18 लीटर मिक्सर निकालूंगा तो उस कंडीशन में गोल्ड कितना होगा, गोल्ड होगा 7 × 2, माने कितना हो जाएगा 14 लीटर। मैं लीटर के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, आप चाहे किलोग्राम के रेस्पेक्ट में बात करिएगा। कॉपर कितना हो जाएगा 2 × 2 दैट इज इक्वल्स टू 4 लीटर। माने इस मिक्सर में से अगर मैं 18 लीटर मिक्सर निकालूंगा तो उसमें गोल्ड जो होगा वो 14 लीटर होगा और जो कॉपर होगा वो 4 लीटर होगा। हालांकि ये लीटर में नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन की रिदम बनाने के लिए मैं अभी लीटर में लेके चल रहा। अब बिल्कुल सेम वे में यहां 18y बराबर 18 रख देंगे तो y की वैल्यू 1, माने इस मिक्सर में गोल्ड कितना होगा 7 × y का मतलब 7 लीटर गोल्ड होगा
और कॉपर कितना होगा 11 इंटू 1 का मतलब 11 लीटर कॉपर होगा। तो अब अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं तो टोटल गोल्ड कितना हो गया, टोटल गोल्ड कितना हो गया 14, ये 7, ये कितना हो गया 21 लीटर। टोटल कॉपर कितना हो गया 4, ये 11, ये कितना हो गया 15 लीटर। तो रेशो कितना होगा 21/15 का मतलब आ गया 7:5। 21/15 का मतलब आ गया 7:5। करने का तरीका समझ में आ गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए रेशो बी दे रखा है, बी रेशो सी दे रखा है, सी रेशो डी दे रखा है, ए रेशो डी पूछ रहा है। देखिए मतलब यहां ना ही बी है ना ही सी है, मतलब इन तीनों रेशो का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ए रेशो डी। तो जरा ध्यान दीजिए ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी इंटू सी अपॉन डी बराबर 2/3 इंटू 4/5 इंटू 6/7। तो डी सी से सी बी से बी क्या बचेगा ए रेशो डी। क्या बचेगा ये देखिए जरा, 3 2 जा 6 कट गया, तो 2 2 जा 4 4 जा 16:35। कितना आ गया 16:35, माने आंसर हो गया सी। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 7 एंड 28। भाई मीन प्रोपोर्शन कह रहा है तो बीचों बीच में रखना पड़ेगा। और मीन प्रोपोर्शन कब आता है, जब क्वांटिटीज किस में होंगी, कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन में होंगी, तभी मीन प्रोपोर्शन आएगा। माने 7/x इज इक्वल टू x/28। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 7 इंटू 28, 7 8 जा 56 बचा 5, 7 2 जा 14 और 5 19। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40, माने मीन प्रोपोर्शनल कितना होगा 40। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 7:8। इफ 3 is added to each of them then their ratio becomes 8:9 then the numbers are। तो इसे ऑप्शन से करेंगे, भाई दोनों नंबर हमें दे रखे हैं। तो ये कह रहा है दो नंबर जिनका रेशियो कितना है 7:8। पहले चेक करो इसका रेशियो 7:8 है, यस। क्या इसका रेशियो 7:8 है, भाई 3 की टेबल से कटेगा 8 जा 9 जा, नहीं है। क्या इसका रेशियो 7:8 है, यस। क्या इसका रेशियो 7:8 है, ये कट जाएगा 8 जा 9 जा, ये 8:9 हो रहा है, नहीं ये भी नहीं होगा। माने आंसर या तो ए होगा या फिर सी होगा। अब वो कह रहा है इफ 3 is added to each of them, इसमें 3 ऐड कर देंगे ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 19, इसमें 3 ऐड कर देंगे ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 27। वो कह रहा है देन द रेशियो बिकम्स 8:9। क्या अब इन दोनों का रेशियो 8:9 हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आंसर ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, सी होगा। जरा चेक करके देखिए इनका रेशियो अब 8:9 हो जा रहा है। बात समझ में आ गई। तो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में दिखता है तो हमेशा कोशिश करिएगा इसे ऑप्शन से करने में, क्योंकि ऑप्शन से करने में आपका टाइम बच जाएगा। कॉन्सेप्ट लेकिन अपना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 37 इफ 2x रेशियो 3y इज द डुप्लीकेट ऑफ दिस। किसका डुप्लीकेट है, इसका डुप्लीकेट है। तो आपसे k की वैल्यू पूछ रहा है, तो जरा इसको यहां पे कर लेते हैं। जरा ध्यान दीजिए इफ 2x रेशियो 3y इज द डुप्लीकेट ऑफ दिस, तो पहले इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस के अपॉन 3y माइनस के इस टोटल का होल स्क्वायर। अब ध्यान रखिएगा 3 स्टेप्स से ऊपर में आंसर किसी भी हालत में नहीं आना चाहिए। तो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हाथों हाथ होल स्क्वायर भी ओपन करेंगे। तो 2x अपॉन 3y ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4kx। ठीक है ना, 4x स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4kx अपॉन में 9y स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 6ky। बात समझ में आ गई। अब हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि हमारे जितने भी ऑप्शन हैं वो k की फॉर्म में है। माने कुल मिला के हमें k की वैल्यू को जज करना है। थोड़ा सा यहां रब कर देता हूं बेटा जी, क्योंकि जगह चाहिए मुझे लिखने के लिए। अब जरा देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 18xy स्क्वायर, सही है ना। 2x से करेंगे प्लस 2x के स्क्वायर माइनस 2 6 12kxy। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल्स टू में 12x स्क्वायर y प्लस 3k
स्क्वायर वाई और माइनस 12kxy। तो जरा ध्यान दीजिए, ये जो 12kxy है और ये दोनों इक्वल के अपोजिट अदर साइड में है और दोनों के साइन भी सेम है। तो ये माइनस वाली क्वांटिटी इक्वल के अदर साइड में जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। माने कुल मिला के ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब जरा ध्यान से देखिए, ऑप्शन में हमें k की वैल्यू को निकालना है। तो हम यहां से क्या करेंगे, k से रिलेटेड वाली टर्म कौन सी है, एक ये रही, एक ये रही, इन दोनों को एक तरफ ले आएंगे, बाकी दोनों को एक तरफ ले जाएंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है सर, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, के स्क्वायर। जो बचेगा वो डिवाइड में जाएगा, क्या बचेगा भाई, एक 2x बचेगा और ये उठ के इक्वल के अदर साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y। क्या बचेगा, 2x माइनस 3y। ठीक है ना, इसको उठा के इधर लेके ध्यान रखिएगा। तो अब आपको इस वाली क्वांटिटी को उठा के अदर साइड में लेके जाना पड़ेगा। माने कुल मिला के बन जाएगा 12x स्क्वायर वाई माइनस 18xy स्क्वायर। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 6xy। क्या कॉमन आ रहा है, 6xy। क्या बचेगा, 2x माइनस 3y। क्या बचेगा, 2x माइनस 3y। ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो कुल मिला के क्या आ गया, के स्क्वायर इज इक्वल टू 6xy। ए वाला ऑप्शन, ये k2 नहीं है, के स्क्वायर है। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो यहां पे आपके रेशियो प्रोपोर्शन के कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो पेपर के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हो गए दोस्तों खत्म। और इसके साथ इंतजार खत्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट सीरीज के लिए इंतजार करिए। तब तक के लिए इस वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और अगर आगे की अपडेट चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, हर हालत में करना पड़ेगा, तभी जाके आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके चैनल पे आया करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।